भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी हमारे परिवार के सदस्यों को अजय सैनी का प्रणाम। आज 10 जनवरी 2023 एक नई सुबह के साथ ये प्यारे बच्चे आपसे कुछ बात करने के लिए, आपको जगाने के लिए और आपको आगे बढ़ाने के लिए आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि ध्यान रखें। आज बच्चों के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अमीर आप बच्चों को बनाना चाहते हो या अमीर दिखाना चाहते हो। अगर आप अपने बच्चों को अमीर बनाना चाहते हो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको सबसे पहले क्या क्या चीज प्रोवाइड करें। अगर आप उसको अमीर दिखाना चाहते हो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको क्या क्या चीज देना चाहते हो। अगर आप उसको अमीर बनाना चाहते हो तो एक चीज को अपने माइंड में और बच्चों के माइंड में सेट करें कि हमने अमीर दिखना नहीं है, अमीर बनना है। अमीर बनते इन्वेस्ट करके। इन्वेस्ट कैसे होगे? जब आप अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, जब आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की तरफ इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की तरफ इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका बच्चा जिंदगी में कामयाब नहीं होगा। तो इसे ध्यान रखें, अपने बच्चों को शिक्षा के ऊपर जितना ज्यादा हो सके अपने बच्चे की इन्वेस्ट करें। सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चे का एक रोड मैप आपको तैयार करना होगा और अगले दिन का प्लान अपने बच्चे की पॉकेट में आपको डालना होगा कि आपके बच्चे ने अगले दिन करना क्या है। तो ध्यान रखें, अगर आप अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं, कामयाब करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से उनको एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको अल्टीमेटली दिमाग में सेट करें। अपने बच्चों को शिक्षित करें, अपने बच्चों को कलम की ताकत दें ताकि आपका बच्चा आगे बढ़ सके। और ध्यान रखें, हम भी इन चीजों का ध्यान रखें। हमने अमीर बनना है, अमीर दिखना नहीं है। क्योंकि बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे देखते हैं। बच्चे किसको देखते हैं? आपको कॉपी करते हैं। अगर हम अपने तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तो हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो आप शिक्षित होना चाहते हो? यस सर। माँ बाप का रोशन करना चाहते हो? यस सर। हमारा नाम खराब करना चाहते हो? नो सर। तो ध्यान रखो बेटा, हमारा नाम खराब नहीं करना। जब आप अच्छी अच्छी कुर्सियों पे बैठेंगे तो समाज और देश की तरक्की के लिए आप आगे बढ़ेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। अब हम चलते हैं, आपसे मिलवाता हूं मैं एक एक करके कि आज आपके मन में क्या चीजें हैं और किसको जगाना चाहते हो। क्योंकि रेलवे का पेपर 29 ऑफ जैन का है, 29 जनवरी को रेलवे का पेपर है। उस पेपर के लिए बच्चों को अभी से एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करवाएं, अभी से उनको कंपटीशन के अंदर भेजे। क्योंकि कंपटीशन के अंदर नहीं भेजेंगे तो आपके बच्चों को नहीं पता चलेगा। जीडीएस गुरुकुल का भी कंपटीशन आ रहा है 14 जनवरी को, 14 ऑफ जैन को। अगर आप अपने बच्चों को 2 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों को जीडीएस परिवार के साथ जोड़ना चाहते हैं तो आप उनको जोड़ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखें, जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनके अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है, वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए डेली एक प्रयास करते हैं। वो खाली इन बच्चों को दिखाएं, ये देखो सुबह 5 बजे उठ के अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ बताते हैं, तो तू क्यों नहीं कर सकता। हमने इनके साथ अपने बच्चों का कंपैरिजन नहीं करना, हमने उसको एक रास्ता देना है जिस रास्ते पे वो चलना चाहता है। वो रास्ता कौन देगा? माता पिता देंगे। और एक छोटा सा किस्सा मैं शेयर करके अपने बच्चों से मिलवाऊंगा। ध्यान रखें, मैं जब पीछे सैनिक स्कूल का पेपर के लिए गया हुआ था तो एक शख्स मेरे पास आया, जींद का वो शख्स था, जींद के रहने वाले थे। सभी जींद के रहने वालों को मेरा प्रणाम। तो वहां पे वो आया, एक यंग सा लड़का था, हम गाड़ी के पास खड़े थे। कहते सर आपके पास बच्चे हैं, ये पेपर हो चुका है क्या? मैंने नहीं पेपर नहीं हुआ भाई, अभी पेपर होने वाला है। कहते अच्छा। मैंने कहा जी आप कैसे पूछ रहे हैं? कहते जी मेरा भतीजा अंदर पेपर देने के लिए गया हुआ है। मैंने कहा अच्छा। फिर वैसे चर्चा शुरू हुई। मैंने कहा जी आपने क्या किया हुआ है? तो उसने बताया कि मैंने ना एनडीए क्लियर कर लिया था। ये बात सुनने की है, अपने दिमाग में डालने की है। कहता मैंने एनडीए क्लियर कर लिया था। एनडीए क्लियर करने के बाद जब मेरा क्लियर हो गया तो मैं क्या कर रहा था, दिल्ली से पता नहीं कहां से बाइक के ऊपर अपने यार दोस्तों के साथ चला और वहां पे मेरा एक्सीडेंट हो गया।
फिर मेरे को काफी सारी प्रॉब्लम आई और इतना दिमाग मेरा उसको इतना डिप्रेशन में चला गया वो व्यक्ति, काफी मुश्किल से मरते मरते बचा है। तो इस चीज से जो मैं सीखा और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको माइंड में सेट करें। हमें दूसरों की गलती से सीखना है, हम खुद वो गलती करें ऐसा नहीं करना। दूसरों की गलती क्या, परमात्मा ने उसको एनडीए क्लियर किया था, एनडीए क्लियर करने के बाद उसने डिसिप्लिन लाइफ को जीना था। डिसिप्लिन लाइफ का मतलब उसने अब एक ऑफिसर लाइन की तरफ जाना था। फिर क्या हुआ, उसने एक अलग रास्ता चुना जो अपने यार दोस्तों के साथ बाइक के ऊपर अनडिसिप्लिन तरीके से वो आ रहे थे और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। देखो भगवान ने हमें समय दिया है, सांसें दी है, जितनी सांसें हमें यहाँ पे दी है उतनी सांसें हमें काट के जानी है, ध्यान रखो। उससे पहले आप धरती पे से नहीं जा सकते। अब उस लाइफ को आप अच्छे तरीके से जिंदगी बिताना चाहते हो या घुट घुट की जिंदगी जीना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ध्यान रखें, कोई भी एक गलती पूरी जिंदगी आपकी खराब कर सकती है। तो ध्यान रखें, कोई भी ऐसी गलती ना करें। अगर हमारा एसी खराब हो जाए, फोन खराब हो जाए, हम चेंज कर सकते हैं, पर हमारे अगर बच्चे खराब हो गए तो हम कभी उनको चेंज नहीं कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बच्चों से मिलवाता हूँ। आशा करता हूँ कि मैं जो चीज आपको बताना चाहता था वो आपके दिमाग मिलवाते हैं अपने प्यारे बच्चों से, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए बताएंगे। चलते हैं अपने प्यारे बच्चों के पास। ये स्वास्तिका, आप 10 जनवरी 2023 आज सुबह उठ के आए हैं। आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए किसको जगाना चाहते हैं? सर आज मैं काजल को जगाना चाहती हूँ। काजल को जगाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको? कि वो सुबह उठे और एक्सरसाइज करे और वो किसी भी चीज का फॉर्म फिल करवाए। रेलवे का पेपर है बेटा आपका 29 तारीख का, तो तैयारी चल रही है आपकी। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं और अच्छे तरीके से तैयारी करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ और समाज और देश की तरक्की के लिए आप अपने आप को एक कदम आगे लेके जाएं। तो मैं बाद में पूछूंगा कितने मार्क्स आपके आएंगे रेलवे के अंदर, क्या कहना चाहते हैं आप? यस सर, मैं आपको एक और सुनाना चाहती हूँ। योर ड्रीम्स कम्स ट्रू इफ यू हैव करेज एंड pursue them। यस, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपके सारे सपने सच हो जाए तो आपको उसके लिए पूरा साहस लगाना पड़ेगा। ध्यान रखें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे सपने सच हो तो सपने सच होने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए हमें उसके ऊपर चलना होगा और निरंतर चलना होगा। एक टाइम के लिए चलना नहीं होगा कि हम चले, एक दिन चले। एक दिन के अंदर कभी भी बीज पौधा नहीं बनता, पेड़ नहीं बनता। एक दिन के अंदर कभी भी आप कोई लक्ष्य को हासिल नहीं करते। निरंतर उसके ऊपर प्रयास रहेगा तो आप आगे बढ़ेंगे। गुड। यस अभी क्या कहना चाहते हैं? किसको जगाना चाहते हैं? सर मैं अपने बड़े भाई प्रतीक भैया को जगाना चाहते हैं। गुड, आपकी बातों से सारे लोग जागते हैं, आपके परिवार वाले। गुड, काफी अच्छे आप रोल मॉडल बन रहे हैं बाकी समाज के लिए, इसके लिए आपको बधाई। यस बेटा, क्या जगाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कि सुबह उठे, एक्सरसाइज करे और शेक पिए। गुड, अपने हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। आपका रेलवे का पेपर है बेटा, यस सर। तो तैयारी है? यस सर। गुड, अच्छे तरीके से तैयारी करो, डेली अपने आप को आगे बढ़ाएं। यस कृति, किसको जगाना चाहते हैं आप? मैं अपने बड़े भैया ऋतिक को जगाना चाहती बड़े भैया ऋतिक को जगाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हूँ कि वो जल्दी उठे, एक्सरसाइज करे और शेक पिए। गुड, आपके बड़े पापा मंजीत जी जागे थे, दिखाए थे उनको वीडियो, यस सर। क्या कह रहे थे? कि अच्छी है। अच्छी है। क्या बड़े पापा आप जागो ना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। आप जैसे लीडर हमें समाज में चाहिए ताकि आगे बढ़ सके। यस धनंजय, किसको जगाना चाहते हो आप? नायरा। स्नायरा को जगाना चाहते हो। स्नायरा के पेरेंट्स इस वीडियो को ध्यान दें। यस, क्या कहना चाहते हो आप? कि वो जल्दी उठे, एक्सरसाइज करे और शेक पिए। शेक पिए। यस, और कुछ कहना चाहते हैं आप? यस सर। बताएं। ड्रीम इट, विश इट, डू इट। ड्रीम इट, विश इट एंड डू इट। ध्यान रखें, आपका ही पेपर है धनंजय रेलवे का, तैयारी चल रही है। ध्यान से साथ साथ हमें ध्यान देना। कृति आपने भी आपकी साथ साथ क्लास भी चल रही है, 3rd क्लास भी चल रही है और साथ साथ आप रेलवे पेपर की तैयारी भी कर रहे हो और अच्छे तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, इसका ध्यान रखें।
अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। और सर्दी के अंदर आज 10 तारीख हो चुकी है, लगभग 3-4 दिन की सर्दी रह गई है। पूरी सर्दी के अंदर आप लोग आए, अपने आप को आगे बढ़ाया और सबको मोटिवेट किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जब हमारा एनुअल फंक्शन होगा उसके अंदर भी आपको हम बताएंगे। और काफी जल्दी सब पेरेंट्स के लिए एनुअल फंक्शन की गाइडलाइन आ जाएंगी कि एनुअल फंक्शन के लिए क्या क्या हमें करना है, किस तरीके से करना है। उस वीडियो को ध्यान से देखना और अपने बच्चों को एक कदम आगे बढ़ाने में हमारी मदद करना। भारत माता की वंदे जय हिंद। भारत माता की वंदे जय श्री राम। आप सभी हमारे परिवार के सदस्यों को अजय सैनी का प्रणाम। आज 10 जनवरी 2023 एक नई सुबह के साथ ये प्यारे बच्चे आपसे कुछ बात करने के लिए, आपको जगाने के लिए और आपको आगे बढ़ाने के लिए आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि ध्यान रखें। आज बच्चों के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अमीर आप बच्चों को बनाना चाहते हो या अमीर दिखाना चाहते हो। अगर आप अपने बच्चों को अमीर बनाना चाहते हो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको सबसे पहले क्या क्या चीज प्रोवाइड करें। अगर आप उसको अमीर दिखाना चाहते हो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको क्या क्या चीज देना चाहते हो। अगर आप उसको अमीर बनाना चाहते हो तो एक चीज को अपने माइंड में और बच्चों के माइंड में सेट करें कि हमने अमीर दिखना नहीं है, अमीर बनना है। अमीर बनते हैं इन्वेस्ट करके। इन्वेस्ट कैसे होंगे? जब आप अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, जब आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की तरफ इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की तरफ इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका बच्चा जिंदगी में कामयाब नहीं होगा। तो इसे ध्यान रखें, अपने बच्चों को शिक्षा के ऊपर जितना ज्यादा हो सके अपने बच्चे की इन्वेस्ट करें। सुबह से लेके शाम तक अपने बच्चे का एक रोड मैप आपको तैयार करना होगा और अगले दिन का प्लान अपने बच्चे की पॉकेट में आपको डालना होगा कि आपके बच्चे ने अगले दिन करना क्या है। तो ध्यान रखें, अगर आप अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं, कामयाब करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से उनको एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको अल्टीमेटली दिमाग में सेट करें। अपने बच्चों को शिक्षित करें, अपने बच्चों को कलम की ताकत दें ताकि आपका बच्चा आगे बढ़ सके। और ध्यान रखें, अमीर हम भी इन चीजों का ध्यान रखें, हमने अमीर बनना है, अमीर दिखना नहीं है। क्योंकि बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे देखते हैं। बच्चे किसको देखते हैं? आपको कॉपी करते हैं। अगर हम अपने तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तो हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो आप शिक्षित होना चाहते हो? यस सर। माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हो? यस सर। हमारा नाम खराब करना चाहते हो? नो सर। तो ध्यान रखो बेटा, हमारा नाम खराब नहीं करना। जब आप अच्छी अच्छी कुर्सियों पे बैठेंगे तो समाज और देश की तरक्की के लिए आप आगे बढ़ेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। अब हम चलते हैं, आपसे मिलवाता हूं मैं एक एक करके कि आज आपके मन में क्या चीजें हैं और किसको जगाना चाहते हो। क्योंकि रेलवे का पेपर 29 ऑफ जैन का है, 29 जनवरी को रेलवे का पेपर है। उस पेपर के लिए बच्चों को अभी से एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करवाएं, अभी से उनको कंपटीशन के अंदर भेजें। क्योंकि कंपटीशन के अंदर नहीं भेजेंगे तो आपके बच्चों को नहीं पता चलेगा। जीडीएस गुरुकुल का भी कंपटीशन आ रहा है 14 जनवरी को, 14 ऑफ जैन को। अगर आप अपने बच्चों को 2 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों को जीडीएस परिवार के साथ जोड़ना चाहते हैं तो आप उनको जोड़ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखें, जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनके अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है, वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए डेली एक प्रयास करते हैं। वो खाली इन बच्चों को दिखाएं, ये देखो सुबह 5 बजे उठ के अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ बताते हैं, तो तू क्यों नहीं कर सकता। हमने इनके साथ अपने बच्चों का कंपैरिजन नहीं करना, हमने उसको एक रास्ता देना है जिस रास्ते पे वो चलना चाहता है। वो रास्ता कौन देगा? माता पिता देंगे। और एक छोटा सा किस्सा मैं शेयर करके अपने बच्चों से मिलवाऊंगा। ध्यान रखें, मैं जब पीछे सैनिक स्कूल का पेपर के लिए गया हुआ था तो एक शख्स मेरे पास आया, जींद का वो शख्स था, जींद के रहने वाले थे। सभी जींद के रहने वालों को मेरा प्रणाम। तो वहां पे वो आया
एक यंग सा लड़का था, हम गाड़ी के पास खड़े थे, कहते सर आपके पास बच्चे हैं, ये पेपर हो चुका है क्या? मैंने कहा नहीं पेपर नहीं हुआ भाई, अभी पेपर होने वाला है। कहते अच्छा। मैंने कहा जी आप कैसे पूछ रहे हैं? कहते जी मेरा भतीजा अंदर पेपर देने के लिए गया हुआ है। मैंने कहा अच्छा। फिर वैसे चर्चा शुरू हुई, मैंने कहा जी आपने क्या किया हुआ है? तो उसने बताया कि मैंने ना एनडीए क्लियर कर लिया था। ये बात सुनने की है, अपने दिमाग में डालने की है। कहता मैंने एनडीए क्लियर कर लिया था, एनडीए क्लियर करने के बाद जब मेरा क्लियर हो गया तो मैं क्या कर रहा था, दिल्ली से पता नहीं कहां से बाइक के ऊपर अपने यार दोस्तों के साथ चला और वहां पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर मेरे को काफी सारी प्रॉब्लम आई और इतना दिमाग मेरा, उसको इतना डिप्रेशन में चला गया वो व्यक्ति, काफी मुश्किल से मरते मरते बचा है। तो इस चीज से जो मैं सीखा और जो मैं आपको बताना चाहता हूं उसको माइंड में सेट करें। हमें दूसरों की गलती से सीखना है, हम खुद वो गलती करें ऐसा नहीं करना। दूसरों की गलती क्या, परमात्मा ने उसको एनडीए क्लियर किया था, एनडीए क्लियर करने के बाद उसने डिसिप्लिन लाइफ को जीना था। डिसिप्लिन लाइफ का मतलब उसने अब एक ऑफिसर लाइन की तरफ जाना था। फिर क्या हुआ, उसने एक अलग रास्ता चुना, जो अपने यार दोस्तों के साथ बाइक के ऊपर अनडिसिप्लिन तरीके से वो आ रहे थे और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। देखो भगवान ने हमें समय दिया है, सांसें दी है, जितनी सांसें हमें यहाँ पे दी है उतनी सांसें हमें काट के जानी है, ध्यान रखो। उससे पहले आप धरती पे से नहीं जा सकते। अब उस लाइफ को आप अच्छे तरीके से जिंदगी बिताना चाहते हो या घुट घुट की जिंदगी जीना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ध्यान रखें, कोई भी एक गलती पूरी जिंदगी आपकी खराब कर सकती है। तो ध्यान रखें, कोई भी ऐसी गलती ना करें। अगर हमारा एसी खराब हो जाए, फोन खराब हो जाए, हम चेंज कर सकते हैं, पर हमारे अगर बच्चे खराब हो गए तो हम कभी उनको चेंज नहीं कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बच्चों से मिलवाता हूँ। आशा करता हूँ कि मैं जो चीज आपको बताना चाहता था वो आपके दिमाग